खुदावंद यीशु मसीह के नाम में आप सबको सलाम। सबको सलाम। खुश हैं? प्रेज गॉड। तो आज खुदा के ज़िंदगी बख्श पाक कलाम को सीखेंगे और शुक्रगुजारी करते हैं कि आज हमें फिर खुदा के कलाम को पढ़ने और सीखने और समझने का मौका मिला है। आइए, जिनके पास बाइबल मुक़द्दस खुदा का कलाम है, मेरे साथ निकालें मुक़द्दस मत्ती की इंजील और उसका 5वां बाब निकालिए। मुक़द्दस मत्ती की इंजील उसके 5वें बाब की 27वीं आयत से हम पढ़ना शुरू करेंगे और उसकी 30वीं आयत तक हम पढ़ेंगे। कलाम मुक़द्दस में इस तरह से लिखा है, तुम सुन चुके हो कि कहा गया था कि जिना ना करना, लेकिन मैं तुमसे ये कहता हूं कि जिस किसी ने बुरी ख्वाहिश से किसी औरत पर निगाह की, वो अपने दिल में उसके साथ जिना कर चुका। बस अगर तेरी दाहिनी आंख तुझे ठोकर खिलाए तो उसे निकाल कर अपने पास से फेंक दे, क्योंकि तेरे लिए यही बेहतर है कि तेरे अज़ा में से एक जाता रहे और तेरा सारा बदन जहन्नम में ना डाला जाए। और अगर तेरा दाहिना हाथ तुझे ठोकर खिलाए तो तू उसको काट कर अपने पास से फेंक दे, क्योंकि तेरे लिए यही बेहतर है कि तेरे अज़ा में से एक जाता रहे और तेरा सारा बदन जहन्नम में ना डाला जाए। मुक़द्दस कलाम के पढ़े और सुने और समझे जाने पर खुदा की बरकत हो। आमीन। मेरे अज़ीज़ों, बाइबल मुक़द्दस खुदा के ज़िंदगी बख्श कलाम को हमने पढ़ा। ये हिस्सा जो आपके सामने पढ़ा गया है, ये खुदावंद यीशु मसीह के पहाड़ी वाज में से ये हिस्सा पढ़ा गया है। पहाड़ी वाज जिसको कहते हैं, इसमें मुक़द्दस मत्ती की इंजील के 5वें बाब, 6ठे बाब और 7वें बाब पर मुश्तमिल जो यीशु मसीह का कलाम है, जो यीशु मसीह ने एक पहाड़ी के ऊपर बैठकर फरमाया, उसको पहाड़ी वाज कहते हैं। ये एक पहाड़ी थी, कुफरनहूम के पास गलील की झील है और झील के पास एक पहाड़ी है जिस पर खुदावंद यीशु मसीह उस वक्त बैठे। अभी कुछ ही देर पहले खुदावंद यीशु मसीह ने अपने 12 शागिर्द पूरे किए थे, चुने थे, और यीशु मसीह के सामने बहुत बड़ी भीड़ भी है। उसमें 12 शागिर्द मुकम्मल हो चुके हैं, वो भी शामिल हैं। यीशु मसीह ने एक खास मैसेज दिया, एक खास पैगाम लोगों को सुनाया। ऐसा कलाम, ऐसी बातें जिनके अंदर जिंदगी है। पूरे नए अहदनामे का निचोड़ इसके अंदर है। खुदावंद यीशु मसीह ने जो बातें फरमाई, सिर्फ 12 शागिर्द ही नहीं थे, बल्कि बहुत बड़ी भीड़ थी यीशु मसीह के सामने। इतना ये खास कलाम है
कि गैर कौमें भी खुदावंद यीशु मसीह के इस कलाम को पहाड़ी वाज के 5वें, 6ठे और 7वें बाब को पढ़कर बरकत पाते हैं, जिंदगियां बदलती हैं, हुकूमत करने के तरीके आते हैं, मुल्क चलाने का निज़ाम इसके अंदर आता है। और खुदावंद यीशु मसीह ने यह कलाम फरमाया। इंडिया का जो साबका वज़ीर आज़म महात्मा गांधी थे, उनको यीशु मसीह का पहाड़ी वाज बहुत पसंद है। वो पहाड़ी वाज को बहुत पसंद करते थे और पहाड़ी वाज नहायत उनके लिए बाबरकत है। और फिर हमारे मुल्क में एक मुस्लिम स्कॉलर हैं, जवेद गामदी उनका नाम है। उनके इंटरव्यू में भी उन्होंने पहाड़ी वाज पर बहुत ज़्यादा जोर दिया कि हज़रत ईसा मसीह का पहाड़ी वाज जो है वो जिंदगियों को बदलने के लिए बहुत ज़बरदस्त टीचिंग है। दुनिया मानती है इस बात को, यूं तो सारी बाइबल को ही मानते हैं, लेकिन ये जो हिस्सा है ये बहुत ही अहम है जो खुदावंद यीशु मसीह ने फरमाया। इसकी बाबत यीशु मसीह ने जो ख़ास आज हम सीखना चाहते हैं वो ये है कि इसका क्या मतलब है। जो यीशु मसीह ने कहा कि अगर तेरी दैनी आंख और तेरा दैना हाथ अगर तुझे ठोकर खिलाएं तो आंख को निकाल दे और हाथ को काट के फेंक दे। ये दोनों चीजें तेरे जिस्म से चली जाएं, हाथ से तू टुंडा हो जाए, आंख से तू अंधा हो जाए, तो ये बेहतर है। ये क्या है कि तू बादशाही में तो जाएगा ना, तेरे हाथ ना रहे, तेरी आंखें ना रहें, तेरे हाथ ना रहें, ये जाते रहें तो जाते रहें, पर तेरा दूसरा जिस्म तो जन्नत में जाएगा, खुदा की बादशाही में जाएगा। पर अगर तू इनको बचाता बचाता गुनाह करता हुआ अपना सारा जिस्म ही दोज़ख में ले जाए तो इसका क्या फायदा। ये जो दो हिस्से हैं ना जिस्म के, आंखें और ख़ास तौर पर दैनी आंख और दैना हाथ, ये बड़े अहम हैं। आंखें देखती हैं तो हम चलते हैं, आंखें तस्दीक करती हैं कि रास्ता ठीक है, खड्डा नहीं है। अंधेरे में हमारी आंखें अंधेरे में उस तरह से काम नहीं कर सकती, हमें अंधेरे में नजर नहीं कुछ आता, तो फिर हमारे लिए मुश्किल होती है। लेकिन जब रोशनी है, हमारी आंखें तस्दीक करती हैं, दिमाग को हुक्म मिलता है और दिमाग तस्दीक करता है और इस तरह से पांव उठते हैं और हम चलना शुरू कर देते हैं, क्योंकि आंखों ने तस्दीक की है कि रास्ता साफ है। रास्ता क्या है? साफ है। आंखें और हाथ जो हैं ये गुनाह के दो दलाल हैं और आंखों से गुनाह की भी तस्दीक होती है। आंखें तस्दीक करती हैं कि गुनाह की जो ख्वाहिश अंदर पैदा हो रही है उसको पाया तकमील तक पहुंचाना मुमकिन है। क्या है? मुमकिन है। कौन तस्दीक करती है इसकी? आंखें करती हैं। और दुनिया का पहला गुनाह जब हुआ तो उसकी तस्दीक बाइबल मुकद्दस वाज़िह तौर पर फरमाती है कि उसकी तस्दीक आंखों ने की। किसी को याद है? आंखों ने उसकी तस्दीक की। पैदाइश की किताब उसके 3 बाब की 6 आयत में क्या लिखा है? औरत ने जो देखा, मेरी तरफ देखिए, औरत ने जो देखा कि दरख्त खाने के लिए अच्छा, औरत ने जो, बोलिए, देखा कि दरख्त खाने के लिए अच्छा और आंखों को खुशनुमा मालूम होता है और अकल बख्शने के लिए खूब है। आंखों ने कितनी बातों की तस्दीक कर दी है। दरख्त अच्छा है, खुशनुमा मालूम हो रहा है, अकल बख्शने के लिए काफी है, खूब है।
अकल बख्शने के लिए खूब है। ये किसने तस्दीक की है? आंखों ने, हवा की आंखों ने, जो आदम की बीवी थी, उसने तस्दीक की कि दरख्त खाने के लिए अच्छा है, आंखों को खुशनुमा मालूम होता और अकल बख्शने के लिए खूब है। क्या बात है! ये किसने की है? आंखों ने। आंखें तस्दीक करती हैं अच्छे और बुरे की तकमील मुमकिन है या नहीं है। और जब अगली बात देखें क्या है, फिर औरत ने क्या किया? हाथ बढ़ाया। औरत ने क्या किया? हाथ बढ़ाया और उस फल को लिया और खाया और अपने शोहर को भी दिया, और सारी दुनिया के अंदर गुनाह इस जोड़े के सबब से आ गया। इसके सबब से क्या आ गया? लिखा है एक आदमी के सबब से गुनाह दुनिया में आया, और बोलिए गुनाह के सबब से मौत आई, और यूं मौत सब आदमियों में फैल गई, इसलिए कि सब ने गुनाह किया और खुदा के जलाल से महरूम है। ये बाइबल मुकद्दस फरमाती है। तो मेरे अजीजों, जो शरीयत थी वो गुनाह के अमल से रोकती थी, गुनाह के अमल से रोकती थी, लेकिन उसकी ख्वाहिश से नहीं थी रोकती। शरीयत और मज़ाहब की जो तालीम है वो गुनाह के अमल से रोकते हैं, लेकिन उसकी ख्वाहिश से नहीं रोकते हैं। हमने जब बाइबल मुकद्दस को पढ़ना शुरू किया तो साथ ही ये बात शुरू होगी कि अगर किसी के दिल में किसी के लिए बुरी ख्वाहिश पैदा हो गई तो जो हम कलाम सीख रहे हैं इसमें ख्वाहिश का अमल दखल बहुत ज्यादा है। जो यीशु मसीह ने कहा कि अपनी आंख को निकाल कर फेंक दे, और फिर यीशु मसीह ने कहा अपने हाथ को काट कर फेंक दे। यीशु मसीह का मतलब हरगिज ये नहीं है कि हम अपने अज़ा को काटते जाएं। दर हकीकत जैसे मैंने पहले कहा है कि बाइबल मुकद्दस जो है ये सारा रूहानी काम है। जिस्मानी कामों की मिसाल दी जाती है कि हाथ काट दो। यीशु का मतलब ये नहीं है कि बाजू काट दो। भाई ख्वाहिश तो तेरे अंदर से निकलती है। अगर तेरे दिल के अंदर बुरी ख्वाहिश है तो बाइबल तो कहती है कि तू गुनहगार है, तूने वो काम कर लिया है, तो तेरा बाजू काटने का क्या फायदा? समझ आ रही है? तेरे हाथ काटने का क्या फायदा? तेरी आंख निकालने का क्या फायदा? अगर ख्वाहिश दिल से निकलती है, अंदर से उठती है, तो उस ख्वाहिश पर कंट्रोल करें। ये यीशु मसीह का मकसद है। उस बुरी ख्वाहिश से बचें। उन जज्बात को जो आपको बुराई की तरफ लेके जाते हैं, उन नापाक सोचों को जो आपको गंदी राहों पर लेके जाती हैं, उनको कैंसिल करें। वो जज्बात, वो ख्वाहिशें, वो सोचें जो दूसरों का बुरा चाहती हैं, जो यीशु मसीह से राह से आपको हटा देती हैं, उन पर कंट्रोल करें। ये यीशु का मकसद है। जिस्मानी मिसाल देने लगा, गौर से सुने। ऐसे होने वाले जाग, कंट्रोल करें। एक बंदे को सांप ने डस लिया, उसका जहर फैलता गया, पांव से पांव जहरीला हो गया। वो टांग के ऊपर, जब वो डॉक्टर के पास गया तो लेट गया, देर हो चुकी थी। तो डॉक्टर ने कहा कि तेरा पांव जो है काटना पड़ेगा। तेरा पांव, बोलिए, तेरा पांव काटना पड़ेगा। और डॉक्टर ने उसका पांव काट दिया। आप बताएं क्यों काट दिया? ताकि उसका बाकी जिस्म बच जाए। तो मैं आपको बता रहा हूं, आप देखें कि उसका इसलिए पांव काटा गया ताकि उसका बाकी जिस्म जो है वो बच जाए। यही बात यीशु मसीह ने कही कि अगर तुम इन चीज़ों पर कंट्रोल ना करोगे तो क्या होगा
कि तुम्हारा सारा जिस्म जो है वो जहन्नम में चला जाएगा। ख्वाहिशों पर कंट्रोल करें, वो ख्वाहिशें जो आपको बुराई की तरफ लेके जाती हैं। हाथ की बात इसलिए की कि ताकि लोग समझ सकें। शरीयत में लिखा था आंख के बदले आंख, कान के बदले कान, दांत के बदले दांत। और शरीयत में चोरी की जो सज़ा थी वो बहुत बड़ी थी। शरीयत में चोरी की सज़ा जो है वो बहुत बड़ी थी। एक शख्स अकन ने चोरी की, यशवा 7वें बाब में आप पढ़ सकते हैं। अकन ने जब चोरी की तो उसकी चोरी की सज़ा जब पकड़ी गई तो उसको सज़ा ये मिली कि इसको संसार कर दिया जाए। बाइबल मुकद्दस की तालीम सच्ची खालस है, दुनिया उसको सीखती है, सबक हासिल करती है। यीशु मसीह ने इसलिए कहा कि वो ख्वाहिशें जो आपके अंदर से जन्म लेती हैं और गुनाह की तरफ माइल करती हैं, उन पर कंट्रोल करें पूरा। पौलुस रसूल ने अपने बेटे तीमुथियुस को ये कहा कि जवानी की ख्वाहिशों से भाग। दूसरा तीमुथियुस दूसरे बाब की 22वीं आयत में उसने अपने रूहानी फरजंद को कहा कि जवानी की ख्वाहिशों से भाग और उनसे किनारा कर। भाग का मतलब यह है कि ख्वाहिशों से जल्दी से अलहदा हो जाओ। और ख्वाहिश जो है ये गुनाह को जन्म देती है। ख्वाहिश क्या करती है? गुनाह को जन्म देती है। याकूब पहले बाब की 15वीं आयत में लिखा है कि ख्वाहिश जब हामला होती है, गौर कीजिए, ख्वाहिश जब हामला होती है तो गुनाह को जन्म देती है, और गुनाह जब बहुत बढ़ जाता है तो मौत वाक़या होती है। देखिए, ख्वाहिश हामला होती है और जन्म किसको देती है? पैदा की कर दी है। बच्चा केड़ा पैदा होता? गुनाह। ख्वाहिश हामला हुई क्योंकि फिर वो बढ़ती जाती है। ख्वाहिश हामला हुई और जन्म किसको दे रही है? गुनाह को। जो जिससे हामला होता है उसी की नस्ल बढ़ती है। तो यानी ऐसी ख्वाहिशों को, बेलगाम ख्वाहिशों को गुनाह कहा गया है। जब ये बढ़ती जाती हैं तो गुनाह को जन्म देती हैं। और आपको पता है कि नस्ल किससे बढ़ती है? इंसान की नस्ल किससे बढ़ती है? हामला होने से। दूसरे जानवरों की नस्ल किससे बढ़ती है? हामला होने से। तो जब हामला होते हैं तब उसकी नस्ल बढ़ती है। तो गुनाह किससे बढ़ता है? ख्वाहिशों से बढ़ता है। गुनाह किससे बढ़ता है? ख्वाहिशों से बढ़ता है। इसीलिए याकूब रसूल कहता है कि ख्वाहिश जब हामला होती है तो गुनाह को जन्म देती है। इसलिए अगर हमारे दिल के अंदर बुरे ख्यालात जो हैं वो पैदा होते हैं और ख्वाहिशें बढ़ती हैं तो वो गुनाह के मुतरादिफ हैं। यीशु मसीह ने कहा कि अगर किसी ने अपने दिल के अंदर बुरा इरादा भी कर लिया, बुरी ख्वाहिश भी कर ली, तो वो गुनाह है। तो मैंने आपको बताया है कि शरीयत क्या करती थी। शरीयत जो थी वो गुनाह के अमल से रोकती थी, लेकिन ख्वाहिश से नहीं रोकती थी। ख्वाहिशां जितनी मर्जी करी जो। लेकिन बाइबल मुकद्दस क्या फरमाती है? यीशु मसीह की तालीम वो रूह के अंदर उतर जाती है। अगर किसी ने किसी के बारे में बुरा इरादा भी कर लिया है, चोरी का इरादा कर लिया है, पूरी कोशिश की है, दीवार फलांगने की, चोरी करने की पूरी कोशिश की है, लेकिन आगे से अगर घर का मालिक जाग जाता है और चोरी का मौका नहीं मिलता है तो बंदा वापस आके अपने आप को कह सकता है कि मैं चोर नहीं हूं। अदालत में वो कह सकता है, साबित करो जी मैं चोरी की थी, कोई उन्होंने घर का कोई नुकसान होया, वो दूसरों को ये कह सकता है। लेकिन बाइबल के आईने के सामने अगर वो खड़ा हो जाए तो आपके ख्याल में क्या है? आप बताएं, बाइबल के मुताबिक वो क्या है? वो चोर है। बाइबल के मुताबिक वो शख्स क्या है? चोर है। उसने पूरी कोशिश की है लेकिन उसे
ये काम हो नहीं सका, ये अलग बात है कि वो इसमें कामयाब नहीं हो सका, लेकिन बाइबल ये कहती है कि वो चोर है। इसलिए यीशु मसीह ने कहा कि वो अज़ा जो आपको गुनाह की तरफ लेकर जाते हैं उनको काट डालें। लंगड़े हो जाएं, लूले हो जाएं, अंधे हो जाएं, टुंडे हो जाएं, तो वो इससे बेहतर है। और बाइबल में टुंडे का लफ्ज़ भी इस्तेमाल हुआ है, यानी अज़ा का कटते जाना और जिस्म को बचा लेना, ये बेहतर है। इसलिए तो डॉक्टर जो है वो अज़ा काट देते हैं। जिस अज़ा को सांप ने काटा वो जहरीला हो गया, इन्फेक्शन फैल गया, उसको काटना ही बेहतर है ताकि बाकी जिस्म बच जाए। लेकिन गुनाह की बाबत हमारा क्या ख्याल है? गुनाह अंदर पलता रहता है। गौर से सुने, गुनाह अंदर पलता रहता है। जैसे एक उंगली पर सांप ने डसा है और उंगली से सारा हाथ और आगे, गुनाह ऐसी चीज़ है जो सारे जिस्म को तबाह कर देती है और इंसान जो है गुनाह के सबब से गुनाह आलूदा हो जाता है। और उस गुनाह के सबब से जो एक जहर की तरह उसके अंदर फैल गया है, रच बस गया है, इंसान फिर क्या जाता है? हमेशा की हलाकत में, आग और दोज़ख में जाता है। इसलिए कि जब उसकी उंगली पर छोटा सा गुनाह का डंग लगा तो उसने कंट्रोल नहीं किया, उसने कंट्रोल नहीं किया और वो गुनाह बढ़ता गया। अच्छा था कि वो उंगली कटवा देता, अच्छा था कि वो अपनी उंगली कटवा देता। अगर हाथ के ऊपर जहर है, गुनाह का जहर है, तो अच्छा है कि वो अपना बाजू कटवा दे। वो सोचें, वो इरादे, वो ख्यालात जो गुनाह की तरफ माइल करते हैं, यीशु मसीह का मतलब ये है कि उनसे छुटकारा हासिल करें, अपने आप को उनसे नकारा कर लें। गुनाह आपकी तरफ से और आप गुनाह की तरफ से मुर्दा हो जाएं। यीशु मसीह का मतलब ये है। जब यीशु ये कह रहे हैं, हम इनको लफ्जी तशरीह नहीं ले सकते। 3वीं सदी में एक मसीही मुबल्लिग शख्स था, सिकंदरिया का रहने वाला एक मसीह आलम था, ओरगेन उसका नाम था। उसने यीशु मसीह को कबूल किया तो वो बड़ा, जैसे कट्टर मसीह होता है, सख्ती से बाइबल की पाबंदी करने वाला, बाइबल पर अमल करने वाला। लेकिन जब उसने ये कलाम पढ़ा जो यीशु मसीह ने कहा है, जो आज हमने पढ़ा है कि अगर तेरी दैनी आंख ठोकर खिलाती है तो उसे निकाल दे, और अगर तेरा दैना हाथ तुझे ठोकर खिलाता है तो उसको काट के फेंक दे, उसने ये कलाम पढ़ा तो उसने अपनी ख्वाहिशों पर कंट्रोल पाने के लिए उसने अपने आप को हिजड़ा बना लिया कि मेरे अंदर ये ख्वाहिश ही ना रहे और मैं दोज़ख में ना जाऊं और मैं गुनाह के सबब से खुदा से दूर ना हो जाऊं। बाइबल मुकद्दस लफ्जी तशरीह नहीं है, रूहानी इस्तिलाह है। यीशु ने खूबसूरत जिस्म हमारा बनाया, हमारी आंखें बनाई, हमारे हाथ बनाए। यीशु कब चाहता है कि हम लूले और लंगड़े हो जाएं? यीशु नहीं चाहता, लेकिन यीशु ये चाहता है कि गुनाह की तरफ से हम लूले और लंगड़े हो जाएं। गुनाह की ख्वाहिश आए भी तो हम उसको कहें नहीं, गुनाह की ख्वाहिश आए भी और वो हाथ के वसीले करने वाली हो, तोड़ो दिखाओ, तो आगे पता हो कि यदि दबाई को नहीं हैगी, वो फल तोड़ने वाली वो ख्वाहिश इसके अंदर है ही नहीं है। इसके अंदर तो वो बाजू ही नहीं है, जो हाथ ही नहीं है जो आगे बढ़ के उस फल को तोड़े और खाए और मुंह तक लेके जाए। यीशु मसीह का ये मतलब है कि हम गुनाह की तरफ से और गुनाह हमारी तरफ से मर जाए। मेरे साथ मिलके कहेंगे, हम गुनाह की तरफ से और गुनाह हमारी तरफ से मुर्दा हो जाए। ये यीशु मसीह का मतलब है यहां पर। लेकिन अक्सर लोग पता क्या करते हैं, वो गुनाह को जड़ से खत्म नहीं करते हैं।
वो गुनाह को जड़ से खत्म नहीं करते हैं, वो सिर्फ गुनाह का पौधा किसी हद तक काट देते हैं, ठंडा कर देते हैं, टुंड बना देते हैं। अगर कोई खतरनाक जड़ी बूटी है, पिछले दिनों में ना मेरे घर के सामने एक बेरी है बड़े कांटों वाली, तो मैं उसको एक भाई को साथ लेके आग लगा रहा था कि ये ख़त्म हो जाए। वो ख़त्म नहीं हुई, उसके पत्ते कुछ जल गए। तो आज जब मैं हफ्ते 10 दिन के बाद उसको देख रहा हूं तो उसके पत्ते फिर हरे होने शुरू हो गए हैं, क्योंकि हमने उसके ऊपर ऊपर से काम किया, उसको जड़ से ख़त्म नहीं कर सके हम। इसी तरह गुनाह का पौधा है, जब तक उसको जड़ से ना ख़त्म करें उस वक़्त तक वो उगता रहता है, उसकी नई शाखें निकलती रहती हैं और वो अपना काम अंदर अंदर करती रहती हैं, और इस सबब से हम खुदा की हजूरी से दूर होते चले जाते हैं। मेरे अजीज़ों, खुदा के लोगों, खुदा के बेटों बेटियों, यीशु मसीह की तालीम बेमिसाल है, लाजवाब है, उसका कलाम सच्चा है, बरहक है, ला तब्दील और ला खता है, रूह बंद बंद और गुदे गुदे में से गुजर जाता है और जिंदगियों के अंदर तासीर पैदा करता है। ये कभी बेतासीर नहीं लौटता है। इसको अपनी जिंदगियों में ले लें। आज खुदा के इस कलाम को समझें जो यीशु मसीह ने कहा कि अगर तेरी दैनी आंख तुझे ठोकर खिलाती है तो निकाल दे। वो सोचें, वो इरादे जो आपको बुराई की तरफ लेके जाते हैं उनको ख़त्म कर दें, उस सोच को निकारा कर दें जो बदी की तरफ माइल करती है। उन होंठों पर कंट्रोल करें जो गंदी और गलीज बातें मुंह से निकालते हैं। उन आंखों पर कंट्रोल करें जो बुरी चीज़ों को देखते हैं। उन कानों पर कंट्रोल करें जो बुरी चीज़ें सुनते हैं, और उस मोबाइल को तोड़कर फेंक दे जो गंदगी आपके ज़हनों के अंदर डालते हैं। ये बहुत ज़रूरी है। हम उन वसाइल पर कंट्रोल करें जो हमारी सोचों को बुराई की तरफ लेके जाते हैं। तो इस सबब से यीशु मसीह ने कहा, जो हमने पढ़ा है कि अपनी दैनी आंख और अपना दैना हाथ जो है इसको काट दे और निकाल दे। दैने का लफ्ज़ इसलिए इस्तेमाल हुआ, ये बड़े अहम है हमारे बदन के अंदर। बाइबल में भी दैने हाथ की बड़ी बात है। मुकाशवा में जब यीशु पतमस के जजीरे में यूहन्ना अरफ को मिला तो लिखा है, तब उसने ये कहकर अपना दैना हाथ मुझ पर रखा। दैना हाथ, खौफ ना कर। तो दैने हाथ की बड़ी अहमियत है, इसलिए जोर देने के लिए दैने का लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया है कि ये अहम है। आइए मेरे अजीज़ों, अपनी ज़िंदगियों पे गौर करें। ख्वाहिशें जब बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं तो वो गुनाह को जन्म देती हैं और हम खुदा से दूर होते जाते हैं। और इसलिए ये जो हाथ और आंखें हैं, ये गुनाह को पाया तकमील तक पहुंचाने में हमारी फौरी मदद करते हैं। इन पर कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है। खुदा आज के कलाम के वसीले से हम सबको बरकत दे। आमीन।